सो बेसिकली आज हम लोग मेजर दो एस्पेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं. द वन इज सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट एंड द अदर वन इज लैंग्वेज डेवलपमेंट. सो स्पेसिफिकली अगर हम लोग इस सेशन की बात करें तो लास्ट टाइम के साथ ही अलाइनमेंट में है. लास्ट टाइम हमने चार मेजर एस्पेक्ट के बारे में बात किया था, जिसमें से मेजरली हमने दो को डिटेल में देखा था. आज बाकी दो की बारी है, दैट इज सोशियो इमोशनल एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट. सो व्हाट इज सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट? ये नाम से क्या लगता है कि सोशियो इमोशनल लैंग्वेज डेवलपमेंट तो समझ सकते हैं कि लैंग्वेज यानी वो किस तरीके से बोलते हैं, किस तरीके से अलग अलग वर्ड्स समझते हैं, सुनते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं. तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हम लोग लैंग्वेज डेवलपमेंट में ले सकते हैं. बट व्हाट इज सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट? कोई बताना चाहेगा? द वे मतलब जैसे कि बच्चे बात करते हैं किन लोगों के साथ कंफर्टेबल है या कौन सी चीज पे कैसा बिहेवियर वो दिखाते हैं. सो डू दे लाइक ग्रुप प्लेइंग, डू दे लाइक इंडिविजुअल प्लेइंग, किसके साथ ज्यादा कनेक्टेड है, दैट कैन बी काउंटेड एज सोशल इमोशनल. Okay. Thank you, Priyanka. Thank you so much. Yes. So basically, what Priyanka said, something related to that. बट सोशल इमोशनल में स्पेसिफिकली ये है कि वो दूसरे लोगों को किस तरीके से समझते हैं, हमारे इमोशंस. अगर हम एज पेरेंट्स उनके साथ कुछ खेल रहे हैं और खेलने खेलने में ऐसे हम लोग सिर्फ खाली खाली नाटक कर रहे हैं रोने का, तो वो हमें किस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं, हमारे पास किस तरीके से आके हमें सूद करते हैं. ये सारी चीजें क्या होता है सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट का एक पार्ट. दूसरा आगे वो किस तरीके से दोस्त बनाते हैं, किस तरीके से अलग अलग लोगों से मिलते हैं, उनके साथ कैसे फ्रेंडशिप्स बिल्ड करते हैं, बेसिकली रिलेशनशिप बनाना. राइट. सो रिलेशनशिप अगर हम लोग बनाते हैं तो उसमें किस तरीके से बनाते हैं से लेके उसको कैसे मेंटेन करना है, दूसरों के इमोशंस हमें कैसे समझना है, अगर वो बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं तो किस तरीके से समझना है. तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हम लोग ऐड कर सकते हैं सोशियो इमोशनल में. फिर जैसे प्रियंका ने बोला कि हम लोग ग्रुप एक्टिविटीज उनको अच्छी लगती है कि नहीं अच्छी लगती है, दैट कैन बी वन ऑफ द वेज कि हम लोग एक्सप्लोर कर पाए कि वो ग्रुप एक्टिविटीज में कितना इन्वॉल्व हो रहे हैं. और अगर वो इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं तो हमें ये एरिया के ऊपर ज्यादा काम करना रहेगा. बिकॉज जितना ज्यादा ग्रुप प्ले करेंगे, जितना ज्यादा अलग अलग लोगों से मिलेंगे, उतना ज्यादा प्रॉपरली उनका सोशल इमोशनल डेवलपमेंट होता जाएगा. राइट. सो बेसिकली यही है कि अलग अलग दूसरे लोगों से कैसे मिलते हैं, कैसे जुड़ते हैं. ऑल्सो अपने सिबलिंग के साथ उनका रिलेशनशिप कैसा है, अपने पेरेंट्स के साथ उनका रिलेशनशिप कैसा है, घर में जो भी बड़े बड़े मतलब एडल्ट लोग अवेलेबल है उनके साथ उनका रिलेशनशिप कैसा है, किस तरीके से बातचीत करते हैं, किस तरीके से लोगों को ऑब्जर्व करते हैं. वो सारी चीजें कहीं ना कहीं हम लोग सोशल इमोशनल एज वेल एज लैंग्वेज डेवलपमेंट में देख सकते हैं या तो फिर ले सकते हैं. राइट. अभी आज हम लोग इसी में आगे कौन से मेजर एरियाज हमें ध्यान रखने हैं कि जिनमें अगर हम प्रॉपरली काम करें तो आई थिंक सो उनका जो ये दोनों एस्पेक्ट में डेवलपमेंट है वो और ज्यादा प्रॉपर वे में हम लोग कर पाए. राइट. सो सबसे पहले तो ऑलरेडी प्रियंका ने बोल दिया है कि हम लोग उनको ग्रुप एक्टिविटीज करवाएं. तो जितना ज्यादा हम बच्चों को अलग अलग लोगों से मिलवाएंगे, जितना ज्यादा उनको अलग अलग ग्रुप्स वगैरह में इन्वॉल्व करेंगे, इंक्लूड करेंगे, उतना ज्यादा वो अलग अलग लोगों को समझेंगे, वो किस तरीके से बोलते हैं, उनकी क्या क्या इमोशंस होते हैं, किस तरीके से अगर बोल रहे हैं और वो जो बोल रहे हैं उनसे जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो कैसे चेंज हो रहे हैं. ये सारी चीजें एटलीस्ट ये एज में वो ऑब्जर्व करना सीखेंगे और कुछ कुछ आइडिया उनको आएगी. बाकी ये एज में बेसिकली वो दोस्त कैसे बनाएंगे और दूसरे लोगों के साथ कैसे एटलीस्ट साथ में रह के खेलना है, वही सारी चीजें सीख पाएंगे. बाकी इसके बाद वाली जो एज आएगी यानी 2.5 ईयर्स से ऊपर वाली एज में धीरे धीरे वो कैसे इन्वॉल्व होना है, कैसे उनके साथ शेयरिंग करके खेलनी है, वो सारी चीजें बात की. बट अभी इम्पोर्टेंट है कि एटलीस्ट वो दूसरों के प्रेजेंस में दूसरों के साथ बैठ के कुछ ना कुछ रैंडम सी छोटी सी गेम खेल पाए. बिकॉज अगर यही चीज नहीं कर पाएंगे तो उसके बाद आने वाले जो भी स्टेजेस है, उसके बाद आने वाले जो भी एक्टिविटीज है, वो सारे परफॉर्म करने में शायद उनको इश्यूज हो सकते हैं. राइट. सो ग्रुप एक्टिविटीज हम लोग जितना बने उतना करवाए. अभी इसके लिए हम लोग क्या क्या चीज करवा सकते हैं. सो यूजुअली ग्रुप एक्टिविटीज इस एज में तो डेफिनेटली बच्चे शायद चलो लेटर 1.5 ईयर्स के बाद तो फिर भी वो चलना दौड़ना थोड़ा थोड़ा सीख लेते हैं, तो वो कहीं इधर उधर हमारे आजू बाजू वाले घर में चले जाएंगे. तो समवेयर अलग अलग लोगों से मिलना इज ऑल्सो अ ग्रुप एक्टिविटी फॉर दैट. बिकॉज घर के जो भी इंडिविजुअल अवेलेबल है उनसे अलग वाले कुछ लोगों को मिल रहे हैं. दैट मीन्स कि वी आर इंट्रोड्यूसिंग न्यू पीपल. समवेयर उनको नए नए लोगों से हम लोग इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, नए नए लोगों से वो मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं.
राइट। सो ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं उनकी सोशल इमोशनल डेवलपमेंट में रोल प्ले करेगा, एज वेल एज उनके लैंग्वेज डेवलपमेंट में भी करेगा। बिकॉज कभी भी हमारे पास बच्चा आता है तो हम लोग रैंडमली सिर्फ शांति से थोड़ी ना उनके साथ बैठे रहेंगे, राइट। उनके साथ कुछ भी चीजों के बारे में बात करेंगे, कुछ भी अलग अलग चीजें हम लोग करेंगे। तो ये सारी चीजें आई थिंक से उनका सोशल इमोशनल एज वेल एज लैंग्वेज डेवलपमेंट में काफी ज्यादा रोल प्ले करेगा, राइट। सो ग्रुप प्ले पे हम लोग थे, राइट। तो ग्रुप प्ले में हम लोग बच्चे अगर 2 साल के ऊपर तक के हैं और हमारे आजू बाजू में सिमिलर एज के बच्चे हैं तो उनको इनवाइट कर सकते हैं, उनके साथ छोटी सी एक्टिविटीज हम लोग प्लान आउट कर सकते हैं। तो ये एक वे हो सकता है विच इज आई थिंक सो। अब तो नेबर्स के घर से तो आई थिंक सो एक दूसरे के घर पे जा ही सकते हैं, इतना ज्यादा कोविड का अभी फिलहाल तो है नहीं, है। तो ये एक एक्टिविटी हम लोग कर सकते हैं। दूसरा, एज पेरेंट्स हम बच्चों के साथ इन्वॉल्व होकर कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे कि रैंडम कोई भी कुछ भी हम लोग उनके साथ बैठ के उनके ही टॉय में से, आई मीन उनके ही टॉय कलेक्शन में से कुछ भी चीजों के साथ हम लोग बच्चों के साथ खेल रहे हैं। सो बेसिकली एक टीम के अंदर हम लोग खेल रहे हैं, दैट इज अगेन उनके लिए एक छोटा सा ग्रुप प्ले होगा। तो ये चीज कर सकते हैं। सिमिलरली उनको अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो वो वाले काम में इन्वॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम लोग सब्जी वगैरह अभी लेके आए तो हम लोग बच्चों को बोल सकते हैं कि अच्छा आप ये वाली सब्जी उधर जाके रख दो, अब ये वाली चीज उधर से मुझे आके दे दो। तो ये सिंपल सी चीज तो वो कर सके और इतने इंस्ट्रक्शन तो वो समझ सकते हैं, मतलब जो 1.5 से लेके ऊपर की एज वाले हैं उनके बच्चों के लिए, आई मीन वैसे बच्चों के लिए। तो ये छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी इंस्ट्रक्शंस तो वो समझ सकते हैं, वो हमारे लिए कर देंगे। तो ऐसी एक्टिविटीज में हम लोग उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया जो भी 1.5 प्लस ईयर के बच्चे हैं उनके लिए। और जो न्यूबॉर्न बेबीज है उनकी अगर बात करें तो न्यूबॉर्न बेबीज में बेसिकली हम लोग 6 महीने तक तो ऑफकोर्स विल बी इनटू द स्लीपिंग जोन और वो सारी चीजें, बट जब भी वो अवेक टाइम होता है उनका, तो तब हम लोग ट्राई करें कॉन्शियसली कि उनको धीरे धीरे पहले तो घर के लोगों के साथ फैमिलियर करें हम लोग कि अच्छा ये दादा है, नाना है, वॉट एवर हमारे साथ जो भी रहते हैं उनके साथ फैमिलियर करना शुरू करें धीरे धीरे। तो वो तो डेफिनेटली ऑटोमेटिक हो ही जाएगा, राइट। बट जैसे जैसे वो बड़े होते जाएंगे थोड़ा थोड़ा, यानी 6 महीने के ऊपर की एज के, तब धीरे धीरे हम लोग उनको उनकी ही एज के या तो फिर उनसे थोड़ी सी बड़ी एज के बच्चों के साथ इंट्रोड्यूस करवाए कि अच्छा ये इनका नाम ये है, इनके साथ आप खेल सकते हो, ये कहाँ रहते हैं, ऐसी रैंडम कोई भी बात उनके साथ कर सकते हैं। तो इस हिसाब से नए नए लोगों को हमें कैसे इंट्रोड्यूस करना है वो भी हमें ध्यान रखना है। बिकॉज बहुत बार ऐसा हो जाएगा ना कि अभी तो चलो कोविड की सिचुएशन में फिर भी बेटर है, बट अगर लास्ट ईयर की बात करें तो हम लोग सोलली अपने घर में ही आई थिंक सो बंद थे। घर के अलावा हम लोग कहीं जा नहीं रहे थे, कोई लोगों से मिल नहीं रहे थे। तो ये आई थिंक सो इश्यू की वजह से हम लोग प्रॉपर टाइम के ऊपर बच्चों को अलग लोगों से मिलवा नहीं पाए, उनको इंट्रोड्यूस नहीं कर पाए, इसलिए उनको अभी जो फेमिलियरिटी बढ़नी चाहिए लोगों के साथ वो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। हो तो जाएगा, फॉर श्योर हो जाएगा, बट थोड़ा सा ज्यादा टाइम उनमें लगेगा। तो इसलिए ये चीजों का ध्यान रखना है कि धीरे धीरे करके हमें दूसरे नए नए लोगों से इनको इंट्रोड्यूस करवाना है कि जब भी बच्चे आई थिंक सो 8 मंथ्स के ऊपर के हो जाए तब स्पेसिफिकली मदर्स एंड फादर्स इनके साथ उनका अटैचमेंट बहुत ज्यादा होता है। और धीरे धीरे अब हमें ट्राई करना है कि वो दूसरे नए नए लोगों से भी मिलते रहे। तो एज मदर्स हमें ट्राई करना है कि एटलीस्ट दिन में सिर्फ 5 मिनट या तो फिर 5 to 7 मिनट्स हम लोग उनकी आंखों से थोड़ा सा दूर हो जाए। नो डाउट ये चीज होती होगी, हम लोग किचन वगैरह में होंगे या तो फिर कहीं ना कहीं होंगे तो उनकी आंखों के सामने तो नहीं ही होंगे, बट ये दैट इज अ लिटिल प्रिडिक्टेड फॉर देम, क्योंकि उनको मालूम है कहीं ना कहीं उनका रूटीन वगैरह सेट है। बट अभी ट्राई करना है कि मदर्स एंड फादर्स उनसे थोड़ा सा मतलब डिटैच नहीं होना है, बट उनको इतना ज्यादा हमें प्रिपेयर करते रहना है कि ऑलवेज हम लोग हमारे पास, मतलब हम लोग उनके साथ नहीं रहने वाले। हम लोग कहीं शायद बाजार में कुछ काम होगा तो वहां जाएंगे या तो फिर कोई फंक्शन होगा तो वहां पे जाएंगे, और एवरी टाइम दैट वुड नॉट बी पॉसिबल कि हम उनको लेके जाए। तो तब हमें उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रिपेयर करना है कि हमसे थोड़ा सा एटलीस्ट हाफ एन आवर जितना भी वो अलग रह पाए। तो उसके लिए धीरे धीरे हमें थोड़ा सा उनकी आंखों से दूर होने की जरूरत पड़ेगी। तो ये चीजें कॉन्शियसली हमें फॉलो करते रहना पड़ेगा, राइट। सो मदर्स एंड फादर्स जो भी उनके साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, स्पेसिफिकली मदर्स फॉर श्योर, तो उनके लिए, बिकॉज कई बार कैसा हो जाता है कि हम लोग मदर्स अगर उनसे अलग नहीं हो रहे हैं तो फिर जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि इमरजेंसी में अब अगर हमें उनसे दूर जाने की जरूरत पड़ी तो वो रह नहीं पाएंगे, वो बहुत ज्यादा फस अराउंड करेंगे, बहुत ज्यादा उनका क्राइम वगैरह हो जाएगा और स्टबन उनका बिहेवियर हो जाएगा।
तो ये अवॉइड करने के लिए आई थिंक सो पहले से ही हम लोग ध्यान रखें कि ग्रुप एक्टिविटीज तो करवानी है, बट साथ साथ में उनको दूसरे लोगों से भी इन्वॉल्व करवाना है, इंक्लूड करवाना है, सो दैट हमारी एब्सेंस में वो एटलीस्ट थोड़े टाइम के लिए तो रह पाए, राइट। तो एनकरेजिंग, आई मीन वी हैव टू एनकरेज देम टू मीट न्यू पीपल, बिकॉज अभी लेटर उनकी जो प्री स्कूल वगैरह होने वाली 2.5 या तो फिर प्रॉब्ली काफी सारे पेरेंट्स तो 2 साल के बच्चों को भी, आई मीन वंस दे कंप्लीट 2 इयर्स और प्रॉब्ली 3 इयर्स, उसके बाद भी उनका प्ले ग्रुप में एनरोलमेंट होना शुरू हो जाता है। तो तब ये चीज आई थिंक सो हमें अगर पहले से उनको प्रिपेयर करके रखेंगे तो वहां पे स्कूल में जाने के लिए उनका फर्स्ट राउंड करना बंद हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा, स्कूल में जाने के लिए उनका रोना वगैरह कम हो जाएगा। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हम पहले से ही अवॉइड कर सकते हैं, उनको पहले से ही इस सारी चीजों के बारे में हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज हो सकती है। दूसरा, ऑलरेडी आई थिंक सो हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि कैसे हमें ग्रुप एक्टिविटीज, ग्रुप प्ले उनको एनकरेज करना है, सो दैट नए नए लोगों से मिले, नए नए लोगों से कैसे फ्रेंडशिप बिल्ड करनी है, अगर पहली बार कोई लोगों से हम लोग मिल रहे हैं तो किस तरीके से बातचीत करनी, ये सारी चीजों का फाउंडेशन हम लोग बिल्ड कर सकते हैं। डेफिनेटली वो अभी ये सारी चीजें करेंगे नहीं, या तो फिर बहुत रेयर केस में बहुत कम कम करेंगे यार, करेंगे तो भी कितना कि हैंडशेक करेंगे, या तो फिर दूसरे लोगों के साथ, आई मीन दूसरे सिमिलर बच्चों के साथ शांति से बैठेंगे, उनको ऑब्जर्व करेंगे, एंड दे विल ट्राई टू, हम जिस तरीके से उनको कैरेस करते हैं ना उसी तरीके से उनके गाल को टच करेंगे, उनको इनके फेस को टच करना शुरू करेंगे। तो समवेयर ये फाउंडेशन उनका बिल्ड हो रहा है कि लोगों के साथ कैसे फ्रेंडशिप बिल्ड करेंगे, और ये सारी चीजें जैसे ही वो प्ले ग्रुप में जाना शुरू करेंगे वहां पे उनको बहुत ज्यादा हेल्प होगा। तो इसीलिए हमें एनकरेज करना है ग्रुप एक्टिविटीज, अलग अलग लोगों से कैसे मिलना है, राइट। अभी यहाँ पे हमें उनको एनकरेज कैसे करना है, अलग अलग इमोशंस, अलग अलग उनकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की। सो बेसिकली हमने लास्ट टाइम ये भी डिस्कशन किया था कि उनके साथ पीकबू हमें खेलना है। पीकबू दैट्स इंग्लिश नेम, आई एम श्योर कि काफी सारे पेरेंट्स को मालूम ही होगा, बट हम बेसिकली ये जो करते हैं बच्चों के साथ कि अच्छा और वापस हम लोग आगे, सो बेसिकली उनकी विजन से हम लोग दूर हो रहे हैं और फिर वापस उनके विजन में आ रहे हैं। सो इस एज में, जैसे हमने लास्ट टाइम में डिस्कशन किया था पीकेबू के टाइम, कि इस एज में उनका ये डेवलपमेंट नहीं हुआ होता, उनका कॉग्निशन का इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ होता, मतलब उनका ब्रेन का इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है कि वो समझ पाए कि जस्ट अगर हमारी आंखें बंद करने से अगर मैं ऐसा कर दूं, दैट डजंट मीन कि मैं यहाँ से चली गई, मैं यहीं पे हूँ, हम सबको ये मालूम है। बट बच्चे के अगर हम लोग विजन ब्लॉक कर देंगे तो उनको ये नहीं मालूम पड़ेगा कि अच्छा मेरे मॉम डैड इसके पीछे ही है। तो ये अगर हम लोग उनके साथ जितना ज्यादा करेंगे, खेलेंगे, तो उससे कहीं ना कहीं हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस भी चेंज हो रहे हैं। अल्टीमेटली पहले वो अगर ऐसा कर देंगे तो वो खुद कंफ्यूज हो रहे हैं, फिर जैसे ऐसा कर देंगे दिल ट्राई टू स्माइल, तो समवेयर वो खुद के फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करना है वो धीरे धीरे सीख रहे हैं। प्लस जैसे हमने बोला कि अगर हम उनके साथ कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं, कुछ भी चीज अगर कर रहे हैं और वहां पे अगर हम लोग रोने की एक्टिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हंसने की एक्टिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा रूठने की एक्टिंग कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बेसिकली ये जो चीज कर रहे हैं उसको क्या, किस तरीके से हमें ट्रीट करना है, कैसे इसको संभाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं ये चीज के लिए, राइट। सो बेसिकली दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम किस तरीके से बिहेव करें, हमारे इमोशंस क्या कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे डिसिमिलरली उनके शायद वो बोल नहीं पाएंगे, बट नॉन वर्बली लेटर एज में, यानी 1.5 ईयर्स के बाद वाली जो एज होगी वहां पे कहीं ना कहीं वो हमें कैरेज करने आएंगे, हमें समझाने के लिए आएंगे। जो सारी चीज अगर वो रुक जाते हैं तब हम करते हैं उनके लिए, वो सारी चीज वो हमारे लिए करने आएंगे, राइट। सो समवेयर दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, दे आर ट्राइंग टू एक्सप्रेस द फीलिंग्स। तो जितना ज्यादा ये चीजें हम लोग उनको फ्रीडम देंगे कि आपको उनको एक्सप्रेस करवाना है, आपको हमें अंडरस्टैंड करवाना है, उतना ज्यादा वो अलग अलग इमोशंस को समझेंगे और उनको किस तरीके से ट्रीट करना है, कैसे बातचीत करनी है, किस तरीके से हैंडल करना है, वो भी सीखते जाएंगे, राइट, धीरे धीरे। तो ये चीज हो पाएगी। और उसके लिए इमोशंस के लिए डेफिनेटली हम लोग सिंपल से आई थिंक सो पेपर के ऊपर ड्रॉ करके भी उनको बता सकते हैं लेटर एज में फॉर श्योर। बट जितना ज्यादा हम वो सारे इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे उतना ज्यादा वो प्रॉपरली सीखते जाएंगे। बट हाँ, डेफिनेटली लेटर यानी 2+ ईयर्स के जो भी बच्चे होंगे उनके लिए छोटी सी एक्टिविटी करवाने के लिए भी हम लोग ये चीज कर सकते हैं कि पेपर के ऊपर हमने बड़े बड़े उसकी सर्कल जैसा काट लिया, उस सर्कल के ऊपर हमने अलग अलग इमोशंस ड्रॉ कर दिए, जैसे कि आपको ये पिक्चर में दिख रहे हैं। ऐसे ही अलग अलग इमोशंस हमने ड्रॉ कर दिया, फिर इनको हम लोग बोल रहे हैं, आइडेंटिफाई सब करवा रहे हैं
अच्छा ये हैप्पीनेस होता है, ये रो रहा है, ये सैड हो रहे हैं, ये ऐसे है, वो समझेंगे नहीं, इतना जल्दी वो समझेंगे नहीं सारे इमोशंस, बट कहीं ना कहीं ये पिक्चर क्या होता है वो एटलीस्ट अंडरस्टैंड करना शुरू कर देंगे और फिर धीरे धीरे उसको समझना भी वो शुरू कर देंगे। राइट, सो उनको एनकरेज करना है उनकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए और अल्टीमेटली हमें समझने के लिए या तो फिर दूसरों को समझने के लिए। सो ये एक्टिविटी एक हम लोग करवा सकते हैं उनके सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट के लिए। राइट, तो ये हो गया। मूविंग अहेड, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये अभी धीरे धीरे आप सबने ये देखा होगा प्रिटेंड प्ले करना, यानी कि बच्चे अपने टॉय सेक्शन में से जो भी होगा ना, जैसे फॉर एग्जांपल उनके पास अगर कोई टॉय होगा, आई मीन कोई डॉल वगैरह कुछ होगा, ऐसा कुछ भी होगा, या तो फिर कोई डॉग होगा, कोई पैंडा होगा, जो भी बैल होगा, ये सारी चीजों को क्या करते हैं कि अपनी गोदी में रखते हैं और उनको सुलाने का ट्राई करते हैं, उनको खिलाने का ट्राई करते हैं, उनके साथ एज हम एज मदर एज पेरेंट्स उनके साथ जिस तरीके से बिहेव करते हैं सिमिलर वे में वो भी उनके साथ बिहेव करते हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं उनका प्रिटेंड प्ले हो रहा है, यानी दे आर ट्राइंग टू, दे आर शिफ्टिंग द रोल्स। बेसिकली अभी वो तो है बच्चे ही, बट दे आर पुटिंग द फीट इनटू समबडी एल्सेस शू। दैट मीन्स कि वो ट्राई कर रहे हैं कि अच्छा मदर किस तरीके से बिहेव करती है, लेट मी आल्सो एक्सपीरियंस दैट। अच्छा फादर किस तरीके से बिहेव करते हैं, लेट मी आल्सो एक्सपीरियंस दैट। तो ये सारी चीजें जितना ज्यादा वो इन्वॉल्व होंगे प्रिटेंड प्ले में, उतना ज्यादा अलग अलग इमोशंस, अलग अलग रोल समझते जाएंगे कि अच्छा अगर मैं मदर हूं तो मुझे किस किस तरीके की रोल प्ले करने हैं, अगर मैं फादर हूं तो किस किस तरीके की रोल मुझे प्ले करने हैं। सो अल्टीमेटली ये सारे रोल जब भी वो प्ले करेंगे तब वो सीखेंगे कि अच्छा एग्जैक्टली मदर क्या क्या काम करती है, किस तरीके से काम करती है, वो सारी चीज। एंड अल्टीमेटली जितना ज्यादा ये सारी चीजें वो खुद एक्सपीरियंस करेंगे उतना ज्यादा वो हमें और दूसरों को समझ पाएंगे। तो इसमें एक तो अंशा हम सब की भी कोई कोई फनी फनी स्टोरीज होंगी बचपन की, कि हम लोग घर घर खेल रहे थे, या तो फिर हम लोग डॉक्टर डॉक्टर खेल रहे हुए थे, या तो फिर टीचर टीचर हम लोग खेलते थे, जिसमें हम बेसिकली दूसरे बच्चों को, यूजुअली हमें सबको ये होता है कि अच्छा नहीं मुझे टीचर बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, मुझे ये प्ले करना है, मुझे ये रोल लेना है। एंड देन हम सब कहीं ना कहीं ये सारी चीजों में इन्वॉल्व हुए होंगे और हम सब ने भी मदर का, फादर का, दादी का, दादा का, टीचर का, ऐसे कितने सारे, इवन डॉक्टर्स का, काफी सारे अलग अलग रोल्स हमने प्ले किए होंगे। सो ये सारी चीजें हमें काफी अलग अलग चीजें सिखाती है, किस तरीके से इवन ग्रुप प्ले करना है, किस तरीके से अगर हम लोग अलग अलग स्टूडेंट्स के साथ खेल रहे हैं, आई मीन अलग अलग बच्चों के साथ खेल रहे हैं, तो किस तरीके से हार्मोनियस एनवायरनमेंट में खेलना है। यस मैम, आपको कुछ बोलना है सरगीता मैम? किसी को कुछ भी चीज ऐड करनी है इसमें, कोई भी अपना खुद का एग्जाम्पल हो कि जहाँ पे आई थिंक से आपने घर घर खेला हो या तो फिर ऐसी कोई एक्टिविटी की हो जो आपको अभी भी याद हो। ओके, मैं मेरी अगर बात करूं तो हम जब हमारा काफी बड़ा सा ग्रुप था, वी वेर ऑलमोस्ट सम 8 और 9 पीपल, और तब हम लोग ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते थे कि भाई देखो अभी हम लोग सो रहे, सोने के बाद उठेंगे, उठने के बाद मम्मा क्या करती है तो खाना बनाती है, उसके बाद मम्मा रेडी होती है, फिर पापा रेडी होते हैं, वो घर से बाहर अपने ऑफिस के लिए जाते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स को रोल दे देते थे कि अच्छा ये मम्मी बनेगी, ये उसका बच्चा बनेगा। सो बेसिकली हम खुद का रोल भी प्ले करते थे बट कोई दूसरा प्ले करता था। सो बेसिकली हम में से ही कोई पेरेंट्स भी बनता था, हम में से कोई बच्चा भी बनता था। तो बच्चे किस तरीके से मस्ती करते हैं, किस तरीके से वो सारी चीजें करते हैं, डेफिनेटली ये लेटर एज में होगा फॉर श्योर। ये बेसिकली 2.5 ईयर्स तक की एज में नहीं होगा, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। तो ये आने में देर लगेगी, बट अभी ये वाली एज में कहीं ना कहीं उनका फाउंडेशन इसमें भी बिल्ड हो रहा है कि हमें किस तरीके से समझना है दूसरों के इमोशंस को, दूसरों के रोल्स को। तो जिस तरीके से मम्मा हमें अपनी लैब पे लेके बैठती है और हमें सुलाती है, हमें खिलाती है, वही सारी चीजें कहीं ना कहीं वो समझते हैं कि हमें भी हमारे डॉल के साथ ये करना चाहिए, बिकॉज उनके लिए तो हम मदर फिगर ही है, राइट, हम फादर फिगर ही है। ये सारी चीजें प्रिटेंड प्ले में वो सीखते हैं। तो जितना ज्यादा हम लोग उनको इन्वॉल्व करें उतना ज्यादा वो कहीं ना कहीं अलग अलग रोल्स के बारे में सीखेंगे। एंड आई थिंक सो जितना ज्यादा अलग अलग रोल्स प्ले करेंगे उतना ज्यादा वो पर्टिकुलर रोल का जो इंडिविजुअल होगा उनको वो समझते जाएंगे। राइट, सो हमें एनकरेज करना है उनको प्रिटेंड प्ले के लिए कि जहाँ पे वो डॉक्टर डॉक्टर खेले, टीचर टीचर खेले, एटलीस्ट घर में कुछ खाना बनाने का ट्राई करे,
शेफ बनने का ट्राई करे, पायलट बनने का ट्राई करे, जो भी हम लोग रोल उनको प्रोवाइड कर पाए वो सारी चीजें हमें उनको प्रोवाइड करवानी है या तो फिर एक्सपीरियंस करवानी है। इवन हम लोग उनको हमारे घर के आजू बाजू जो भी सब्जी बेचने के लिए आते हैं उनका भी रोल दे सकते हैं। प्रॉब्ली हम इवन घर पे जो भी सारी अलग अलग चीजें करते हैं तो वो सारे रोल भी हम उनको दे सकते हैं। एंड अल्टीमेटली ये सारी चीजें आपको कब काम आएगी? सो बेसिकली ये सारी एक्टिविटीज अगर हम लोग अभी से करेंगे तो जब भी उनका बिहेवियर अगर हमें कुछ चेंज करना है, जो हम लोग आगे वाले सेशन में बात करने वाले हैं कि बच्चे अगर बहुत ज्यादा जिद कर रहे हैं तो किस तरीके का हम लोग उनका बिहेवियर कैसे चेंज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं उस सारी चीजों के लिए। अगर बहुत ज्यादा उनका स्क्रीन टाइम बढ़ गया है तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजों के ऊपर हम लोग पूरी स्ट्रैटेजी वाइज, रिसर्च बेस्ड पूरी स्ट्रैटेजी के वाइज आगे बात करने ही वाले हैं। बट उसके लिए अगर अभी से बात करें तो यहाँ पे जिस तरीके से हम लोग अलग अलग उनको रोल प्ले करने के लिए देते हैं ना, there's वन ऑफ एन क्या बोले कि एक ट्रिक है कि जो हमें बच्चों के बिहेवियर मॉडिफाई करने के लिए कहीं ना कहीं हेल्प आउट करे। तो ये प्रिटेंड प्ले भी उसमें हेल्प कर सकता है कि अच्छा आप एक काम करो, आप ऐसा रोल प्ले करो कि जैसा वो वाला बच्चा अगर वो होमवर्क नहीं करे तब वाली सिचुएशन है कि स्कूल के आने के बाद अच्छे से वो खेल तो रही है बट खेलने के बाद अच्छे से वो होमवर्क भी कर रही है। तो ऐसा रोल आपको प्ले करना है। आज कल परसों 3-4 दिन ऐसा रोल उनको प्ले करवाएंगे और धीरे धीरे कहीं ना कहीं उनकी हैबिट उसमें से बिल्डअप होती जाएगी। तो प्रिटेंड प्ले वो उनको उनके बिहेवियर बिल्डिंग में भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा काम लगेगा, राइट? सो ये एक चीज हो सकती है। उसके बाद दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, प्रिटेंड प्ले के साथ साथ टॉयलेट ट्रेनिंग इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो बेसिकली अच्छा आप मुझे अभी बताओ कि आप खुद टॉयलेट ट्रेन करने के लिए बच्चों को क्या क्या चीजें करते हैं या तो क्या क्या चीजों का ध्यान रख रहे हैं जो ऑलरेडी ये प्रोसेस में है? कोई बताना चाहेगा कि आप अपने बच्चों के टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए एग्जैक्टली क्या क्या चीजें कर रहे हैं और क्या क्या चीजें आप ध्यान में रख रहे हैं? हेलो मैम। हम्म। हाँ हाँ जी, मेरी मेरी बेटी अभी 8 मंथ्स उसका कंप्लीट होगा, पर मैं उसको अभी से जब वो सो के उठती है ना तो मैं उसको बाथरूम की ओर लेके जाती हूँ ताकि वो खुद से ट्रेन हो और उसका माइंड बिल्डअप हो। तो मैं ये छोटी सी ट्राई अभी से कर रही हूँ, बस अभी तो इतना ही करती हूँ। ओके ओके, थैंक यू हेतल मैम, थैंक यू। ओके, तो हेतल मैम के अलावा और कोई ये चीज के ऊपर काम कर रहा है? See, टॉयलेट ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एज ग्रुप बिकॉज इसमें क्या होता है कि जैसे हमने अलग अलग थ्योरीज की अगर बात करें तो बेसिकली चाइल्ड डेवलपमेंट की काफी सारी थ्योरीज है और उसमें से एक थ्योरी जिसका मैं नाम वगैरह लेना नहीं चाहूंगी बिकॉज उसमें थियोरेटिकल नॉलेज में हमें नहीं जाना है। बट बेसिकली जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी आई थिंक आगे वाले कोई भी सेशन में कि बच्चे जब भी रोते हैं और कुछ भी मतलब न्यूबॉर्न बेबी स्पेसिफिकली, तो न्यूबॉर्न बेबीज के साथ जितना ज्यादा हम लोग कांगारू केयर में रहेंगे या तो फिर उनको जितना ज्यादा कांगारू केयर प्रोवाइड करेंगे, जितना ज्यादा उनकी जो नीड्स होती है वो सेटिस्फाई करेंगे, उतना ज्यादा उनको ट्रस्ट बिल्ड होता जाएगा, उतना ज्यादा वो हमारे ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करते जाएंगे। अच्छा अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो मेरे मम्मी पापा या तो फिर मेरे घर पे जो भी मेरे केयर गिवर्स अवेलेबल है वो हमेशा यहीं पे रहने वाले। तो ये स्टेज कंप्लीट होने के बाद दूसरा स्टेज होता है दैट इज मतलब उसके बाद वाली जो सिचुएशन आती है वो होती है टॉयलेट ट्रेनिंग। अभी टॉयलेट ट्रेनिंग में आई थिंक सो आप सबने ये भी ऑब्जर्व किया होगा जिनके बच्चे 1.5 ईयर्स के ऊपर के मेजरली उनके बच्चों में कि जब भी उनसे सुसु या तो फिर पॉटी हो जाती है ना तो वो थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि जी मैंने क्या कर दिया। शायद रोना शुरू कर देंगे कोई बच्चे या तो फिर उनको ऐसा लगेगा कि तो मैंने क्या ही कर दिया, वो घबरा जाएंगे, वो बहुत ज्यादा ऐसा एकदम कॉन्शियस हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें क्यों होती है बिकॉज अब उन्हें कुछ कुछ चीजें उसके बारे में मालूम हो रही है कि अच्छा यहाँ से कुछ ना कुछ चीजें ऐसे बाहर निकलती रहती है, उसको मुझे मेंटेन करना है बट अभी मुझे मालूम नहीं है कि उसको किस तरीके से मेंटेन करूं। और जब भी सब लोगों के सामने उनको ऐसा हो जाता है ना तब वो कॉन्शियस फील करना शुरू कर देते हैं बिकॉज कहीं ना कहीं अब वो अपने आप को एज एन इंडिविजुअल देखना शुरू कर देते, थोड़ा सा एकदम बेसिक लेवल पे। बट अब उनको ऐसा होता है कि दूसरों के सामने ये चीज शायद नहीं कर सकते बिकॉज मैंने मेरे आजू बाजू में किसी भी इंडिविजुअल को ये चीज करते हुए नहीं देखा।
तो अगर वो चीज करते हुए नहीं देखा, दैट मीन्स कि वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, उनको मालूम नहीं पड़ता कि अब मुझे किस तरीके से रिएक्शन देना है। और ये चीज बहुत कॉमन है, बहुत नेचुरल है, और ये होना इज नॉट रॉन्ग, राइट। तो ये चीज उनको अल्टीमेटली क्या करवाती है, समवेयर उनको गिल्ट फील करवाती है कि अच्छा ये मैंने क्या कर दिया, ये मुझे नहीं करना था, ये मेरे सबके सामने ऐसा क्यों कर दिया, राइट। सो समवेयर ये गिल्ट बिल्ड होना उनको शुरू हो जाता है। और ऐसी सिचुएशन अगर हो रही है, उससे पहले या तो फिर अगर हमने एक आध बार भी ये चीज ऑब्जर्व की, दैट मीन्स कि अब हम बच्चों को टॉयलेट ट्रेन कर सकते हैं। या तो फिर कब हम लोग बच्चों को बोल सकते हैं कि वो टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए रेडी है, दैट मीन्स मतलब कि वो चलना शुरू कर देते हैं, वो भागना शुरू कर देते हैं। वो उनकी एक पर्टिकुलर स्पॉट होती है घर में भी कि वहीं पे जाके वो सुसु, या तो फिर सुसु तो चलो कहीं भी खेलते खेलते कर लेंगे, बट पॉटी के लिए वो स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर अपने घर की लोकेशन रखते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, नॉट ऑलवेज, बट काफी सारी बार आपने खुद ने ऑब्जर्व किया होगा कि ये स्पेसिफिक स्पॉट पे जाते हैं, तभी उनको ये प्रेशर आता है, या तो फिर तभी वो चीज एग्जैक्टली वो करते हैं। तो ये चीज जब भी हम बच्चों में ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं, दैट मीन्स कि अब हम बच्चों को टॉयलेट ट्रेन कर सकते हैं। अब हम बच्चों को सिखा सकते हैं कि ये चीज करने के लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक जगह है, एक स्पेसिफिक एरिया है कि वहां पे हमें जाके करना है, राइट। तो ये हमें मालूम पड़ गया सबसे पहले। आई एम सॉरी। हाँ, सो बेसिकली हमें ये अंडरस्टैंडिंग लेना है, बिकॉज अगर ये अंडरस्टैंडिंग हम लोग नहीं लेते और उनको उनके स्पीड के हिसाब से, उनकी पेस के हिसाब से वो ऑटोमेटिक सीखते जाएंगे, वैसी अगर सिचुएशन क्रिएट करे, या तो फिर थोड़ा सा भी लेट हम लोग इसमें शुरू करें ना, तो समवेयर उनका जो ये गिल्ट ट्रिप हुआ है कि उनको बहुत ज्यादा गिल्ट फील हो रहा है, या तो बहुत ज्यादा ऐसा कॉन्शियस फील हो रहा है, तो समवेयर ये चीज कहीं ना कहीं उनको खुद के बारे में खुद को ब्लेम करना शुरू करने की, अच्छा मुझे तो इतना भी नहीं आता, मुझे तो मतलब समवेयर उनके कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर ये चीज आ जाए। ये अभी इतना ज्यादा हमें बहुत ज्यादा आई मीन क्या बोले कि इम्पोर्टेंट नहीं लगता है, बट लेटर ऑन एडल्ट लाइफ में ये सारी चीजें कहीं ना कहीं उनको इम्पैक्ट करेगी। बिकॉज अर्ली एज में उनका ये जो कॉन्फिडेंस का थोड़ा सा इश्यू आया, या तो फिर उन्होंने खुद को गिल्ट ट्रिप पे ले लिया, या तो फिर उन्होंने खुद को ब्लेम करना शुरू कर दिया, सब मेरी सारी चीजें उनकी लेटर एज में, यानी 5 इयर्स की ऊपर की जितनी भी एज आएगी, वो सारी एज में वो बहुत ज्यादा उनको हैम्पर करेगा उनके डेवलपमेंट के, राइट। सो इसलिए हमें याद रखना है कि ये कुछ माइलस्टोन्स है। ये माइलस्टोन्स अगर हमें बच्चों में दिख जाए, दैट मींस क्या हम बच्चों को टॉयलेट ट्रेन कर सकते हैं, राइट। अभी टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। सो टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए तो स्पेसिफिक, जैसे ऑलरेडी हेतल मैम ने बताया कि वो सुबह उठते ही अपने बच्चों को, आई मीन अपने चाइल्ड को बाथरूम में लेके जाते हैं, और वहां पे एटलीस्ट उनको कहीं ना कहीं उनको मालूम है कि देखो अगर सुबह उठ रहे हैं और आपको सुसु जाना है, पॉटी जाना है, तो एटलीस्ट ये जगह है जो जहाँ पे आपको आना है। फिर वो खुद से आ पाए नहीं आ पाए, दैट्स अ सेकेंडरी थिंग, पर एटलीस्ट उनको वो अंडरस्टैंडिंग आएंगे। तो प्रैक्टिस कैसे कैसे फॉलो कर सकते हैं, तो पहले ये चीज एक तो हम फॉलो कर सकते हैं कि उनका जो एक पर्टिकुलर टाइम होता है कुछ भी चीज करने का, जो हमें मालूम है, राइट। तो ये चीज अगर हमें फॉर एग्जाम्पल अगर सुसु करने के लिए भी उन्होंने 1.5 घंटा हो गया है पर उन्होंने वापस सुसु नहीं की है, तो दैट मीन्स क्या, हम उनको वॉलंटरली वॉशरूम में लेके जाओ, वहां पे उनको सिर्फ शांति से बिठा के रखें। प्रेशराइज नहीं करना है, हम एज पेरेंट्स जो भी ट्रिक कर सके वो ट्रिक करनी है, बट उनको प्रेशराइज नहीं करना। अगर नहीं करनी है दैट्स फाइन, बट एटलीस्ट उनको वो आइडिया आएगा कि अगर जब भी मुझे सुसु आती है या तो फिर पॉटी आती है, मुझे ये जगह पे जाना है, राइट। तो ये हो सकता है कि एवरी 1.5 आवर्स 2 आवर्स हम लोग बच्चों को वॉशरूम की एक ट्रिप करवा दें, राइट। दूसरा, उनके स्पेसिफिक टाइम के ऊपर हम लोग बच्चों को वॉशरूम ट्रिप करवा रहे हैं, जैसे कि उठने के बाद, या तो फिर खाने के बाद, अगर आपने बहुत ज्यादा पानी बच्चों को पिलाया है थोड़ी देर में, तो फिर उसके 15-20 मिनट्स के बाद हम लोग बच्चों को वॉशरूम पे लेके जा रहे हैं। तो इस हिसाब से कुछ कुछ आई थिंक हम लोग स्पेसिफिक टाइम फ्रेम भी डिसाइड कर सकते हैं। और पॉटी के लिए भी आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मतलब ऑब्जर्व करना पड़ेगा सबसे पहले तो बच्चों को, कि वो कौन से स्पेसिफिक टाइम फ्रेम फॉलो कर रहे हैं। क्या वो रात को सोने से पहले कर रहे हैं, या तो फिर खाने के बाद कर रहे हैं, या तो फिर सुबह उठने के बाद सीधा उनको पॉटी आ रही है। तो उनका बेसिक रिचुअल क्या है, उनका क्या रूटीन है, रूटीन बेसिकली वो हमें ध्यान में रखना है, और फिर उसी टाइमिंग के ऊपर हम बच्चों को टॉयलेट में लेके जाए। अब बहुत बार ये चीज भी होती है, जब भी हम बच्चों को टॉयलेट ट्रेन करते हैं ना, तब वो बड़ा सा टॉयलेट देके वो घबरा जाती है कि अच्छा इसके अंदर मैं गिर गया था, इसके अंदर मुझे कुछ हो गया था। तो ये चीज अवॉइड करने के लिए हम लोग स्पेसिफिक आई थिंक सो ऐसी 1 मिनट
ऐसी टॉयलेट सीट भी अवेलेबल होती है, बहुत इजीली बाजार वगैरह में मिलती है, तो ये एक चीज भी हम लोग कर सकते हैं। या तो फिर बिकॉज अभी हमें यहाँ पे ये चीज का भी ध्यान रखना है कि हम लोग डायपर्स बच्चों को कम पहने, बिकॉज अगर डायपर्स पहनाएंगे तो उनको पॉटी ट्रेनिंग टॉयलेट ट्रेनिंग आएगा नहीं सीधे से, राइट। तो ये चीज जब भी हम लोग पॉटी ट्रेनिंग में टॉयलेट ट्रेनिंग में है, तब हम लोग को डायपर उनको पहनाना अवॉइड करना है, बिकॉज सम में डायपर अगर पहना है तो उनको मालूम है कि चीज कहीं भी खराब नहीं होने वाला है कुछ भी, इसलिए वो अपने अगर खेल कूदने में है तो वहीं पर लगे रहेंगे, राइट। तो इसलिए जब भी हम लोग बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग करवा रहे हैं तब हमें उनको डायपर्स नहीं पहनाना है, राइट। तो ये चीज का ध्यान रखना है। फिर ऐसी छोटी सी उनके लिए स्पेसिफिक टॉयलेट सीट्स भी हम लोग ला सकते हैं, जो आई थिंक सो काफी इजीली ऑनलाइन मिल जाएगी आप सबको। ये एक चीज कर सकते हैं, वो स्पेसिफिक जगह पे हम लोग रख सकते हैं कि पहले उनको कोई स्पेसिफिक स्पॉट होता था, वो स्पेसिफिक स्पॉट के ऊपर मतलब घर में वॉशरूम के अलावा जो उनका स्पॉट था वही वाले स्पॉट पे हम लोग बच्चों के लिए ये टॉयलेट सीट रख सकते हैं और उनको बोल सकते हैं कि आप यहाँ पे पॉटी करो, राइट, बट बिना डायपर के। तो ये एक चीज हो सकती है। फिर धीरे धीरे ये उनकी जो पॉटी सीट होती है उनको हम लोग वॉशरूम में लेके जाना शिफ्ट कर सकते हैं, कि धीरे धीरे टॉयलेट के ऊपर हमें नहीं रखना है, बट साइड पे आई थिंक सो कहीं भी जहाँ पे भी जगह है वहां पे हम रख सकते हैं, वहीं पे उनको बोल सकते हैं कि ये चीज आपको यहाँ पे करनी है, भले आप अपनी छोटे सा टॉयलेट में करो बट आपको यहाँ करना है। फिर धीरे धीरे हम उनको ट्राई करवा सकते हैं कि अच्छा आपको ये ट्राई करना है, जैसे हमें लगता है कि अब उनका ये रेगुलेट हो गया है कि वो बाथरूम में आके ही अपने टॉयलेट सीट के ऊपर कर रहे हैं, तब हम धीरे धीरे उनको थोड़ा सा मोटिवेट कर सकते हैं कि आप ये वाली टॉयलेट सीट पे बैठ के देखो ना, तब हमें मतलब उनको डेफिनेटली हमारी जरूरत पड़ेगी, बिकॉज दैट वुड बी अ लिटिल टू लार्ज स्पेस फॉर दैट, तो उनको पकड़ के बैठना पड़ेगा और धीरे धीरे आई थिंक सो इस हिसाब से भी हम उनको ट्रेन कर सकते हैं, राइट। तो टॉयलेट ट्रेनिंग में ये अलग अलग चीजों का ध्यान में रखना है, बट ये भी चीज हमें देखनी है कुछ कुछ कि हमें उनको फोर्स नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है वो कर रहे हैं दैट्स गुड, बट अगर वो नहीं कर रहे हैं बट तब ऐसी सिचुएशन में हमें उनको फोर्स नहीं करना है, ठीक है, दे विल टेक देयर ओन टाइम, बट हमें ये प्रैक्टिस छोड़नी नहीं है, बिकॉज शायद अभी उनका मूड नहीं है, उनको शायद पॉटी आई नहीं है, या तो फिर उनको यहाँ पे नहीं करना है, उनको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, तब हमें उनको बिल्कुल भी फोर्स करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जितना ज्यादा हम लोग फोर्स करेंगे ना उतना ज्यादा वो उनके अंदर जो डर है वो और ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो इसलिए उनको बिना फोर्स किए ये सारी चीजें हमें धीरे धीरे शांति से आगे लेके जाना है। तो ये टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए हम लोग कर सकते हैं, और जितना ज्यादा प्रॉपरली वो टॉयलेट ट्रेन होते जाएंगे उतना ज्यादा वो खुद के ऊपर कॉन्फिडेंट फील करते जाएंगे कि अच्छा ठीक है अब मुझे आ गया है कि ये चीज मुझे कैसे करना है, और एटलीस्ट मैं सब लोगों के सामने अपने आप को एम्बेरस नहीं कर रहा हूँ, राइट। तो समय ये चीज जितना ज्यादा उनके अंदर डेवलप हो जाएगा उतना वो अपने आप को ब्लेम करना बंद कर देंगे और उतना ज्यादा वो कॉन्फिडेंट फील करते जाएंगे। So toilet training is one of the important task in this age group. अगर ये अच्छे से हो रहा है तो बेस्ट, अगर नहीं हो रहा है तो एज पेरेंट्स हमें इसको कॉन्शियसली करने का ट्राई करना पड़ेगा, बिकॉज अगर ये एज में उनको कॉन्फिडेंस के इश्यूज आ गए, कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम आ गया, तो वो लेटर ऑन बाकी की एज में काफी ज्यादा उनको तकलीफ देता जाए, राइट। सो ये चीज का हमें ध्यान रखना। अभी आगे बढ़ेंगे हम लोग स्पेसिफिक लैंग्वेज डेवलपमेंट की ओर। अभी तक हमने जो भी सारी बातचीत की दैट वाज अबाउट सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट में, और टॉयलेट ट्रेनिंग भी कहीं ना कहीं उनको जितना ज्यादा खुद के ऊपर कॉन्फिडेंट फील करते जाएंगे उतना ज्यादा वो दूसरों से घुल मिल अच्छे से पाएंगे, राइट। सो सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट उस तरीके से टॉयलेट ट्रेनिंग में भी हेल्प आउट करेगा। अब बात करते हैं लैंग्वेजेस की। तो हाँ सब मुझे ये बताओ कि आप अपने बच्चों के साथ कौन सी लैंग्वेज में बात करते हैं। अपनी मदर टंग तो है ही, बट मदर टंग के अलावा आप अपने बच्चों के साथ कौन सी अलग अलग लैंग्वेज में बात करते हैं? हेलो जी ख्याति मैम। यस मैम। हाँ, मैं उसके साथ जब खेलती हूँ ना तो मैं उसको टॉयज दिखा के हिंदी, गुजराती और इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में उससे बोलती हूँ कि इसको बंदर, मंकी, वांदरू ऐसे बोलते हैं, और अलग अलग लैंग्वेज में बात करके उसके साथ खेलती हूँ। ओके थैंक यू हेतल मैम। सो आई थिंक सो काफी सारे मतलब मेजरली सारे घर का सिनेरियो यही होगा कि हम लोग मिक्स लैंग्वेज में बच्चों के साथ बात करते हैं। अगर हमने उनको गुजराती में इंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ दे दिया, उसके बाद थोड़ा कभी कभी हिंदी में भी बात करेंगे, फिर कभी कभी उनको इंग्लिश में भी कुछ ना कुछ चीजें बोल देंगे, या तो फिर कोई टॉयज के बारे में अगर उनको कुछ बोल रहे तो वो टॉय का नाम इंग्लिश में ले लेंगे, राइट। कोई एनिमल अगर हम उनको बता रहे हैं दिखा रहे हैं तो उसका नाम शायद हम लोग इंग्लिश में ले लेंगे। बट आई वुड rather recommend
कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी मदर टंग के ऊपर ये एज में फोकस करो। बिकॉज ये एज में क्या होता है ना कि बेसिकली हम लोग जितना ज्यादा अलग अलग लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करेंगे उतना ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ता रहेगा। फिर जब मुझे ये चीज को डॉग बोलना है, कुत्ता बोलना है कि कुतरू बोल पूछे, एग्जैक्टली मुझे ये चीज को क्या बोलना है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मम्मा आप मुझे अलग अलग चीज तो दिखा रहे हो, पापा आप मुझे अलग अलग चीज तो बता रहे हो, बट अब मुझे क्या यूज करना है ये चीज के लिए? मुझे मेरे टॉय को टॉय बोलना है कि खिलौना बोलना है कि रमकड़ू बोल पूछे, मैंने શું बोल मुझे મને नहीं खबर पड़ती। राइट, सो बेसिकली ये एज में धीरे धीरे अभी तो उनकी वोकेबुलरी भी डेवलप नहीं हुई है, धीरे धीरे हो रही है, वो खुद भी बोल नहीं पा रहे, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा बैबलिंग कर सकते हैं, कुछ ना कुछ लेटर मतलब 2 साल के बाद थोड़ी थोड़ी चीजें बोल पाएंगे। है तो ये एज में उनको कंफ्यूज नहीं करना है बिल्कुल भी, और नई लैंग्वेज सीखना इज नॉट डिफिकल्ट, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर हम हमारी खुद की बात करें तो हमने ऐसे काफी सारे एग्जांपल्स देखे होंगे कि हमने आई थिंक सो स्कूल में 5th-6th स्टैंडर्ड तक पूरा गुजराती में पढ़ा, उसके बाद धीरे धीरे हमारा इंग्लिश लैंग्वेज भी इंट्रोड्यूस हुआ, तो ये इंग्लिश लैंग्वेज भी फिर हम लोग सीखते गए, राइट। हिंदी लैंग्वेज भी उसके बाद हम लोग सीखते गए, इवन हमने तो संस्कृत भी सीखी है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं लेटर, डेफिनेटली हमें इतना भी लेट नहीं करना है, बट 3 साल के बाद जब धीरे धीरे उनको एक लैंग्वेज के ऊपर थोड़ा सा कमांड आ जाए, वो प्रॉपरली कोई भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के ऊपर कम्युनिकेट कर पाए, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं नई नई लैंग्वेजेस, नए नए वर्ड्स। बिकॉज नई लैंग्वेज सीखना इज नॉट डिफिकल्ट, बट अगर अर्ली एज में हम लोग उनको कंफ्यूज कर देंगे कि अच्छा हम हिंदी में भी बात करें, हम गुजराती में भी बात करें, हम लोग इंग्लिश में भी बात कर रहे हैं, तो दैट्स गोना क्रिएट अ लिटिल प्रॉब्लम फॉर देम, उनके लिए कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। और आई थिंक सो जैसे लास्ट ईयर हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी आई, वो पॉलिसी में भी बोला गया है कि जो 5 साल तक के बच्चे हैं उनका सबसे पहले मतलब उनका जो प्राइमरी एजुकेशन है शुड बी इन मदर टंग, मदर टंग के अंदर ही उनका एजुकेशन होना चाहिए। वो क्यों होना चाहिए? बिकॉज हम लोग घर में जब भी वो हमारे पेट में थे तभी भी हम लोग गुजराती वगैरह में बात करते, मतलब मैं मेरी अगर बात करूँ, आई एम गुजराती, तो हम लोग हमारे घर में तब भी गुजराती बात कर रहे हैं, अगर बच्चे आ गए उसके बाद भी हम लोग आजू बाजू के सभी लोगों के साथ हम लोग गुजराती में बात कर रहे हैं मेजरली। उसके बाद लेटर ऑन हमारे घर में भी जितने भी कन्वर्सेशन वगैरह हो रही है वो सारी चीज गुजराती में हो रही है, तो उनका गुजराती सीखना पहले से ही कहीं ना कहीं थोड़ा शुरू है, पहले से उनके कान में गुजराती पड़ती जा रही है, फिर आप धीरे धीरे उनको एक लैंग्वेज समझना थोड़ा थोड़ा शुरू हो रहा है, तब तो हमने दूसरी लैंग्वेज ला दी, तब हमने हिंदी इंट्रोड्यूस कर दिया, तब हमने इंग्लिश इंट्रोड्यूस कर दिया, तो ये थोड़ा उनके लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा। इसलिए प्राइमरी आई मीन एकदम इनिशियल स्टेज में एटलीस्ट हमें ध्यान रखना है कि 3 साल तक की उम्र तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ उनको मदर टंग में ही अलग अलग चीजें बताएं। अलग अलग टॉयज के बारे में भी अगर हम लोग बोल रहे हैं तो वो भी हम लोग मदर टंग में बोले, अलग अलग चीजों के बारे में बोल रहे हैं तो भी हम लोग मदर टंग में बोले, और एटलीस्ट ट्राई करें कि हम जिस लैंग्वेज में बात करते हैं दूसरे हमारे आजू बाजू के लोगों के साथ उसी सारी लैंग्वेज में हमें बात करना है, मेजरली हमारी मदर टंग में। फिर उसमें थोड़े से इंग्लिश शब्द आएंगे देन दैट्स फाइन, बिकॉज हमारी डे टू डे लाइफ में भी कुछ शब्द ऐसे हैं कि जिसके गुजराती हमें खुद को नहीं मालूम है, जिसके हिंदी वर्ड हमें खुद को नहीं मालूम है, राइट। तो ऐसे टाइम पे हमें ध्यान रखना है कि हम स्पेसिफिकली मदर टंग में ही उनके साथ बात करें, बिकॉज जितना ज्यादा एक ही लैंग्वेज उनके साथ हम लोग बात करेंगे उतना ज्यादा वो अपनी वोकेबलरी तो बढ़ाते ही जाएंगे, बट लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो और प्रॉपरली और फास्ट होगा, क्योंकि उनका कंफ्यूजन दूर हो गया, राइट। तो एक ही लैंग्वेज में यानी मदर टंग में हमें उनके साथ बात करना है, फिर धीरे धीरे लेटर आई थिंक पोस्ट 3 इयर्स हम लोग अलग अलग कुछ कुछ वर्ड इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। तो ये चीजों का ध्यान रखना है। अभी लैंग्वेज डेवलपमेंट में ये तो हमने देख लिया कि कौन सी लैंग्वेज कब इंट्रोड्यूस करनी है, कैसे इंट्रोड्यूस करनी है, बट सबसे इसमें भी दूसरा इम्पोर्टेंट थिंग, ये उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगा, उनके इमेजिनेशन में भी हेल्प करेगा, उनके लैंग्वेज डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगा, और उनके सोशल इमोशनल डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगा, दैट इज स्टोरीज। हम बच्चों को अलग अलग सिनेरियोस बताते हैं, अलग अलग छोटी छोटी चीजें बताते हैं, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं उनको होलिस्टिक वे में डेवलप करते हैं। स्टोरीज आर द बेस्ट 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 वेज to develop their imagination, to develop their cognition basically। उनके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए इनिशियली स्टोरीज का होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी स्टोरीज की कैसी होनी चाहिए, तो स्टोरीज यानी बहुत लंबी लंबी बहुत कॉम्प्लेक्स स्टोरीज नहीं, जैसे हम इवन नॉर्मल बच्चों के साथ भी जो स्टोरीज वगैरह करते हैं ना कि एक राजा था एक रानी थी, वो वाली स्टोरीज भी नहीं,
बट सिंपल सी कि अच्छा हमने फॉर एग्जांपल मान लो कि पीकॉक को एक्सप्लेन करते हैं, शायद हमने मान लिया कि हमारे घर के आजू बाजू गाय ज्यादा दिखती है तो हमने गाय को एक्सप्लेन कर दिया, तो ये भी छोटा सा उनके लिए स्टोरी जैसा हो सकता है। तो स्टोरीज ऐसी भी हो सकती है, या तो फिर हम लोग उनको पिक्चर बुक दे सकते हैं जिसमें बेसिकली फॉर एग्जांपल आप मान लो कि हमारे पास कोई स्टोरी बुक है, तो स्टोरी बुक में सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े पिक्चर्स है, कोई वर्ड्स नहीं है, या तो फिर एक या तो फिर दो वर्ड्स है। तो ऐसी भी बुक हम उनको दे सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो ऑब्जर्व करेंगे देखेंगे, बट उनको टर्म भी कर सकते हैं कि अच्छा इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं। तो इस हिसाब से आई थिंक स्टोरीज के लिए हम लोग पहले ऑब्जेक्ट की भी बुक दे सकते हैं, तो उससे उनका वोकेबुलरी डेवलप होगा, और धीरे धीरे उनको बड़े बड़े पिक्चर्स वाली चीज भी हम लोग दे सकते हैं, और फिर वो पिक्चर को हम लोग उनके साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि एक मान लो कि एक बाजार का पिक्चर है, तो बाजार का पिक्चर हम लोग उनको दिखा रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि अच्छा ये वाली चीज ना उसको फ्रूट्स बोलते हैं, या फ्रूट्स बिक रहे हैं, फिर ये वाला इंसान यहाँ से वहां जा रहा है, वहां से वो सब्जी ले रहा है, वहां से ये कर रहा है, वहां से वो कर रहा है। ये सारी चीजें हम लोग रैंडमली उनको बता सकते हैं। इससे क्या होगा कि एक तो उनका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ेगा, प्लस उनका इमेजिनेशन बढ़ेगा, प्लस वो पिक्चर जो देख रहे हैं उसके साथ कनेक्शन उनका करना बढ़ जाएगा। also वो चीज को उनकी मतलब उनको क्या बोलते हैं वो भी बढ़ जाएगा, दैट मीन्स कि उनकी वोकेबुलरी भी बढ़ी। सो धीरे धीरे वो बोलना शुरू करेंगे कि अच्छा मुझे मम्मा फ्रूट्स दो, मतलब जो भी मुझे मैंगो दो, मुझे ये दो, मुझे वो दो, मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है। तो धीरे धीरे उसको इशारा करना पहले तो वो शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे उसको किस तरीके से बोलते हैं वो थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू करें, राइट। सो स्टोरी टेलिंग का सबसे बेसिक स्टेप वुड बी कि उनको हम लोग अलग अलग फ्रूट्स हो गए, अलग अलग वेजिटेबल्स हो गए जो डेली बेसिस पे खाते हैं, अलग अलग उनके टॉयज हो गए, उनको नाम देना शुरू कर देंगे हम लोग। फिर उनको बोलेंगे ऐसे आइडेंटिफाई करवाने के लिए कि अच्छा आपका ये वाला टॉय कहाँ है, तो वो ऐसे घूम के बताएंगे कि अच्छा मम्मा वो रहा। फिर हम लोग उनको बोलेंगे कि अच्छा आपका टमी कहाँ है, अगर हमने सिखाया है कि आपका ये टमी है, आपकी आईज, आपका ये फेस है, तो धीरे धीरे सब में ये सारी चीजें भी वो आइडेंटिफाई करना शुरू कर देंगे। फिर हम जैसे ही पूछेंगे अच्छा आपका टमी कहाँ है, तो नीचे देखना शुरू कर देंगे और हमें बताएंगे कि ये रहा। फिर ये अगर हमने उनको दिखा दिया, मतलब सिखा दिया कि जब भी आप नए कपड़े पहनते हो ना, तो हम जितनी भी अगर उसको पूछते हैं कि अच्छा आपके नए कपड़े तो दिखाओ, तो वो इस तरीके से दिखाएंगे, या तो फिर उसको टच करेंगे, उसको ऐसा पैक करेंगे। तो इस तरीके से वो धीरे धीरे अपने नए वाले कपड़ों को भी आइडेंटिफाई करना शुरू कर देंगे, और किस तरीके से दूसरों को दिखाना है वो भी कम्युनिकेट करना शुरू कर देंगे। तो दीज आर सम ऑफ द बेसिक स्टेप्स दैट वी कैन टेक, और फिर धीरे धीरे हम लोग स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते जा सकते हैं। अभी स्टोरी में एज पेरेंट्स हमें क्या ध्यान रखना है, तो स्टोरी हम लोग जिस तरीके से बोलते हैं ना, तो बोलना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि स्टोरी हम लोग कुछ पढ़ रहे हैं तो पढ़ने जैसा बोरिंग नहीं होना चाहिए, बट उसमें हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस होने चाहिए, वो स्टेटमेंट के अंदर ऐसा ऊपर नीचे होना चाहिए, कहीं पे थोड़ा सा पॉज होना चाहिए, ये होना चाहिए। जैसे जिस तरीके से मैं आपसे बात कर रही हूँ कि कभी कभी हम लोग थोड़ा सा ऊपर जा रहे हैं, फिर वापस थोड़ा सा नीचे आ रहे हैं, फिर थोड़ा सा स्लो जा रहे हैं, थोड़ा सा फास्ट जा रहे हैं, थोड़ा सा पॉज ले रहे हैं, फिर ऐसा वापस जा रहे हैं, फिर फेशियल एक्सप्रेशंस भी चेंज हो रहे हैं कहीं ना कहीं, राइट। तो ये सारी चीजें स्टोरी टेलिंग में हमें बच्चों के साथ ध्यान में रखना है। इनिशियली तो स्टोरी टेलिंग डेफिनेटली इतना ज्यादा नहीं होगा, सिर्फ बड़े बड़े पिक्चर्स के साथ हम बच्चों के साथ बात कर सकते हैं। प्लस स्टोरी टेलिंग के अलावा अगर उनके लैंग्वेज डेवलपमेंट के ऊपर हमें काम करना है, तो हम लोग उनके साथ सब चीजों के बारे में बात कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप किचन में हो तो किचन में आप क्या कर रहे हो वो भी आप उनको एक्सप्लेन करो। कोई भी उम्र के बच्चे, 6 महीने के बच्चे हैं, 1 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, 2.5 साल का बच्चा है, सब बच्चों को हम जो भी सारी चीजें करें वो सब एक्सप्लेन करो कि अच्छा अभी ना मैंने टमाटर लिया, मैंने टमाटर को ऐसे काटा, अच्छा मैंने तो ये पेपर यहाँ से लिया, ये पेपर में तो आज ऐसे न्यूज आए हैं, ऐसी सारी चीजें हुई है। उनको समझ में आए नहीं आए उससे फर्क नहीं पड़ता, बट उनकी वोकेबुलरी डेवलप होगी, क्योंकि जितने ज्यादा अलग अलग वर्ड्स वो सुन रहे हैं उतना ज्यादा, जितने पे भी उनका फोकस जा रहा है उतने ज्यादा वो एटलीस्ट उसको समझ रहे, उसको ट्राई कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग रैंडमली उनके साथ टॉकिंग सेशन भी कर सकते हैं, या तो फिर हम लोग नहाते नहाते भी उनके साथ अलग अलग चीजों के बारे में बात कर सकते हैं, खाते टाइम अलग अलग चीजों के बारे में बात कर सकते हैं, उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अच्छा आपने जो कपड़े पहने हैं आज बहुत अच्छे लग रहे हो, फिर ऐसी अलग अलग चीजों के बारे में, राइट। सो कम्युनिकेशन इज अ की टू डेवलप देयर लैंग्वेज, राइट। सो जितना ज्यादा बने उतना ज्यादा कम्युनिकेट करना है उनके साथ, बार बार बार।
यहाँ पे ये चीज का भी ध्यान में रखना है कि उनके साथ उनकी लैंग्वेज में बात नहीं करनी है। जैसे कि हम लोग यूजुअली ऐसा बोलते हैं ना कि अच्छा तने अगर उनको पानी पीना है, अगर ऐसा बोलेंगे तो गुजराती में बोलते हैं तने भू पीऊ छे, राइट। सो समवेयर उनके हिसाब से जो भी हम लोग वर्ड्स यूज कर रहे हैं ना, तो वो बने उतना हमें कम करना है, हम हमारी तरफ से पानी ही करें, राइट। क्योंकि समवेयर उनका वोकेबुलरी डेवलप होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर ऐसा नहीं हो कि वो लेटर मतलब बड़े हो गए तब तक भी वो पानी को हम जो यूज कर रहे थे उनके लिए वही वाला पर्टिकुलर वर्ड यूज करें। इसलिए एज पेरेंट्स हमें ध्यान में रखना है कि मेजरली हम पानी को पानी की तरह ही बोले, दूध को भी दूध ही बोले। बिकॉज आई थिंक सो मैंने काफी सारे ऐसे लोगों को सुना है कि वो दूध को नूनू बोलते हैं, या तो फिर उनके बच्चे जिस तरीके से प्रोनाउंसिएशन करते हैं वो सारी चीजें वो बोलते हैं। ये सारी चीजें आई थिंक सो स्टार्टिंग में हम लोग बोले देन दैट्स फाइन, बिकॉज बैबलिंग उनका प्रैक्टिस होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो ब ब ब म ये सारे वर्ड्स इजीली बोल सकते हैं, तो ऐसे उनके साथ स्टार्टिंग में बोलना इज फाइन। बट लेटर ऑन धीरे धीरे हमें ये वर्ड्स कम यूज करते जाना है। एंड फिर उनका जो प्रॉपर टर्म है, जैसे कि दूध के लिए दूध, पानी के लिए पानी, खिलौने के लिए खिलौने, ये सारी चीजें हमें प्रॉपर वोकेबुलरी यूज करनी है। तो इस हिसाब से उनके लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए कॉन्शियसली हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। और रैंडमली एनी आवर कोई भी टाइम के ऊपर हम लोग उनके साथ कुछ भी चीजों के बारे में बात कर सकते हैं कि मम्मा आज बाजार गई तो मम्मा ने ये चीज लेके आया, मम्मा के साथ ऐसा हुआ, मम्मा ने ऑटो ली, फिर ऑटो में बैठ के ऐसे ऐसे आए, फिर ऐसे ऐसे हुआ। ये सारी चीजों के बारे में भी बात कर सकते हैं, कुछ भी बात कर सकते हैं उनके साथ, है। तो ये स्टोरी टेलिंग प्लस उनकी कन्वर्सेशन के लिए हमें ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। अब मैं ऑलमोस्ट कंक्लूजन के ऊपर हूँ। सो मेजर कौन सी ड्यूटीज हमें ये 4 सेगमेंट को डेवलप करने के लिए करनी पड़ेगी, दैट वुड बी, एक तो हमें उनको इंट्रोड्यूस करना है नए नए लोगों के साथ, उनके आजू बाजू का जो एनवायरमेंट है उसके साथ, राइट। उसके बाद धीरे धीरे हमें उनको इंडिपेंडेंट बनाते जाना है, उनके लिए सारी चीजें करते नहीं रहना है, वो जो चीजें कर सकते हैं वो सारी चीजें उनको करनी हो। अगर वो खिलौना दूर फेंक दिया, वो खिलौना खुद लेके जाके आ सकते हैं तो लेट देम डू दैट। हम उनके लिए वो खिलौना लेके नहीं आएंगे, बट उनको ही करने देंगे, बिकॉज धीरे धीरे ये उनका इंडिपेंडेंस बनने का फाउंडेशन सेट कर रहा है। तो उनके फाउंडेशन के ऊपर हम लोग काम करेंगे। उसके बाद उनकी बोल मूवमेंट्स, यानी जो हमने टॉयलेट ट्रेनिंग की बात की, हमने जो वॉशरूम के बारे में बात की, तो वो सारी चीजों के ऊपर कॉन्शियसली फोकस करना है, उनको मोटिवेट करते रहना है। उनको कभी भी कुछ भी ऐसी चीज नहीं बोलनी है कि अच्छा अरे क्या तो गंदू कर दी, अरे आपने तो ये गंदा कर दिया। ऐसा चीज हम लोग बोलेंगे तो वापस उनका गिल्ट ट्रिप पे जाना शुरू कर देंगे, उनको ऐसा लगेगा कि ये मैंने क्या कर दिया, राइट। और आई थिंक सो काफी सारे मतलब मैंने काफी सारे ऐसे बच्चों को ऑब्जर्व किया है कि वो कोई भी रैंडम जगह पे सुसु कर देंगे, फिर वो सुसु के अंदर ऐसा हाथ ऐसा ऐसा करेंगे, फिर वो हाथ को ऐसा अपने मुंह में लेके जाने का ट्राई करेंगे। तो नॉर्मल सी बात है कि ये चीज हमें मालूम है कि ये मुंह में डालने की चीज नहीं है। सो एज पेरेंट्स हम लोग उनको कुछ भी बोलते हैं कि अच्छा ऐसा नहीं करना, ये तो गंदी चीज है और बहुत सारी चीजें। तो ये सारी चीज बोलेंगे तो कहीं ना कहीं वापस उनको गिल्ट फील होना शुरू हो जाएगा कि ये मैंने क्या कर दिया। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, हमें मालूम है कि ये चीज करने वाले हैं तो पहले से उनके हाथ पकड़ सकते हैं और उनके हाथ सीधे ही वॉश करवा सकते हैं। तो ये चीज हम लोग थोड़ा इसमें ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद उनके साथ कनेक्शंस बिल्ड करना है, उनके साथ बातचीत करनी है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना है, उसके साथ खेलना है। जितना ज्यादा हम लोग उनके साथ खेलेंगे उतना ज्यादा हम लोग होलिस्टिक डेवलपमेंट कहीं ना कहीं उनका कर रहे हैं। बिकॉज खेल रहे हैं तो खेल में उनके साथ फिजिकल डेवलपमेंट भी हो रहा है, उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो रहा है। हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो लैंग्वेज डेवलपमेंट भी हो रहा है, उनके साथ खेल रहे हैं दैट मींस उनका सोशल इमोशनल डेवलपमेंट भी हो रहा है, राइट। एंड लास्टली जैसे हमने बोला कि उनके साथ अटैचमेंट बिल्ड करना है, तो ये सारी अलग अलग एक्टिविटीज और मेजर चीजें हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, राइट। लास्ट आई जस्ट वांट टू कंक्लूड दिस सेशन कि let your child play and learn all the essential skills required for enjoying the life। इस एज में जितना ज्यादा हम लोग फन वे में, प्ले वे में उनको अलग अलग चीजें सिखाएंगे, उतना प्रॉपर्ली आई थिंक सो वो अपने आप को समझते जाएंगे, उतना ज्यादा प्रॉपर्ली वो अपने आप को डेवलप करते जाएंगे। और जितना ज्यादा उनका स्किल्स डेवलपमेंट इस एज में होगा उतना ज्यादा वो अपने बारे में पॉजिटिव फील करते जाएंगे। बिकॉज ये फाउंडेशन है, फाउंडेशन ही अगर ऊपर नीचे होगा तो उसके बाद उसके ऊपर जो एक्सपर्टीज आने वाली है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाएगी। इसलिए फाउंडेशन बिल्ड करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी वो अपने आप को टॉयलेट ट्रेन भी कर देंगे, वो अपने आप से अच्छे से बोलना भी शुरू कर देंगे, अपनी चीजों को अच्छे से रखना भी शुरू कर देंगे,
वो कहीं ना ऐसा अलग अलग जगह पे सुसु भी नहीं कर देंगे, तो ये सारी चीजें सीखते जाएंगे। बट यहाँ पे हमें उनका फाउंडेशन क्रिएट करना है, फाउंडेशन सेट करना है, सो दैट लेटर ऑन अपनी लाइफ को वो अच्छे से एंजॉय करता है। बिकॉज अगर अभी से फाउंडेशन ऊपर नीचे होगा तो लेटर ये सारी चीजें सीखने में अपने आप का कॉन्फिडेंस लो करते जाएंगे, और जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस लो होता जाएगा उतना ज्यादा वो अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाएंगे, राइट। सो दीज इयर्स आर द फाउंडेशनल इयर्स, और जितना ज्यादा कॉन्शियसली ये एज में काम करेंगे उतना ज्यादा प्रॉपरली बच्चे अपने आप को होलिस्टिक डेवलप करेंगे, राइट। तो ये चीजों का ध्यान रखना है। आई एम श्योर कि ये सारी चीजें आप कहीं ना कहीं करते ही होंगे, बट यस कॉन्शियसली उसको अभी करते रहना है। सो यस यहाँ पे मेरी तरफ से कंक्लूड होता है। सो थैंक यू सो मच पेरेंट्स, आप सबके पार्टिसिपेशन से मुझे भी मजा आया, एंड आई एम श्योर कि ये लर्निंग एक्सपीरियंस हम सबके लिए इतना ही इम्पोर्टेंट होगा, राइट। सो थैंक यू सो मच पेरेंट्स।